मैडम गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हेलो बेल्ला, हेलो, जय भीम, जय भारत, जो भी कहना चाहो सब ठीक। तो कल हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। क्लास हुआ था। हल्लू सर जी, ये हल्लू क्या होता है? हल्लू क्या होता है मेरे भाई? सुप्रभात सर। खत्म कब होगा? तुम लोग सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सब्जेक्ट खत्म करने की बात करने लगते हो। क्या हुआ, नहीं मजा आ रहा है क्या? चलो आ जाओ। ज्योग्राफी के बाद क्या चलेगा बेटा, मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया किसी ने शिकायत जो करी थी वो अभी तक मुझे उस पर डांट पड़ रही है। जिसने भी शिकायत करी थी अभी तक मैं उसमें डांट खा रहा हूं भैया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। किसी ने शिकायत करी थी कि मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं, ये है वो है, जो बताया था ना मैंने आप लोगों को। आप लोग प्लीज एक बार मेल करके बोल दीजिएगा वहां सर से। जो भी है पर आप लोग वहां बता दीजिएगा। क्या आप लोग बताइए, क्या मैं डिटेल करके टॉपिक पढ़ाता हूं क्या? आप लोग बताओ, मैं क्या गड़बड़ पढ़ा रहा हूं क्या? राम राम। आप लोग प्लीज एक बार वहां बोल दीजिएगा, मेल कर कर बोल दीजिएगा कि गलत सूचना दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज वाकई में नहीं है। मैं ऐसे नहीं कोई भी चीज करता जो कोई बच्चों के हितों में ना हो। देखो आज की जो क्लास है क्लाइमेट की है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो आपके एग्जाम में फोकस पॉइंट है कॉन्सेप्ट, ये जो क्लास है आज की, जो आज की क्लास है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत जरूरी क्लास है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, रिवर कंप्लीट हो गया, नदी खत्म हो गया, चलो अच्छा है। चलो ठीक है, थोड़ा आराम से करेंगे जितना देखो बेटा, टाइम पर टॉपिक भी पढ़ाना पड़ता है, दिक्कत ये है। तो आज जो आपके टॉपिक में, आज का टॉपिक है क्लाइमेट। जितना कहोगे उतना आराम से आज पढ़ाएंगे। आज एकदम स्लो मोशन में चलेगा काम। ये क्या है? क्लाइमेट। क्या है? जलवायु। क्या है? जलवायु। आज का टॉपिक है जलवायु।
आज का टॉपिक है जलवायु। ठीक है, देखो आपके ऊपर फोकस मेरा ये है कि आपका एग्जाम निकले और आपके पास ऐसा कंटेंट जाए। मैं ऐसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स को आपको इतना डिटेल में जाकर पढ़ा सकता हूं, ठीक है, बहुत डिटेल में। लेकिन लिखना फास्ट होता। चलो ठीक है, आज धीरे धीरे, आज स्लो करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज स्लो करेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं मानसून से संबंधित संस्थाएं। पहले जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है वो हम ज्यादा बताएंगे। वेदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। अब आज जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा होगा। एग्जाम का बेटा अभी किसी को आइडिया नहीं है, मार्च में ही होगा मेरे ख्याल से, मार्च से पहले तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला बात करेंगे पहला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विभाग। पहला है भारतीय मौसम विभाग। इंडियन वेदर डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली। किसको किसको पता था? किसको पता था? कुछ क्लियर नहीं बेटा, अभी कब एग्जाम होगा। दूसरा है सॉरी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, इंडियन ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल वेदर साइंस इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये वाला? कोई बता सकता है कहां पर है? पुणे में है। पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये कहां है? पुणे में। कहां पर है? पुणे में है, महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया बेटा, उसका मुझे पुणे में है। हो गया, इतना लिख लिया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। हो गया बेटा, सब लोग बोलिएगा, हो गया। सब लोग बोलिएगा। हाँ, ये पहली स्लाइड है। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र।
इंडियन नेशनल सी इंफॉर्मेशन सेंटर। ये कहां पर है? ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में चार मीनार है, हैदराबादी बिरयानी है ना, हैदराबाद। हैदराबाद, इलाहाबाद नहीं सर, बैक। अभी भी बैक करूं? इतना धीरे लिखोगी महारानी तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो तेज लिखो मेरे भाई। इंडिया में बहुत सारी क्लाइमेट होती हैं। हो गया? चलो ये अगला है अंतरिक्ष। अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। स्पेस रिसर्च सेंटर अहमदाबाद। गुजरात। कहां पर है? गुजरात में। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक, ये कहाँ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ है? ओडिशा। इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में है। अगला है बेटा भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान। इंडियन टेक्नोलॉजी साइंस इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? बेंगलोर में है। ये तो ऊपर था, ठीक है, ये यहां लिखेगा बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। हाँ, दो जगह ही है बेटा। देखो यहां लिखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। दो जगह भारतीय जो है राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र है, इंडियन नेशनल सी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो हैदराबाद इसकी जगह इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है बेटा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है? अगला है, हो गया? हो गया सब लोग बोलिएगा। 5 नंबर में लिखा भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान लिखा बेटा। मैं बोल दूंगा कि देख लेंगे वो लोग कैसे। अगला है
सेंटर फॉर मैथमेटिकल, सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉड्यूलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखिएगा, सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एवं कंप्यूटर सिमुलेशन सेंटर। कोई बता सकता है कहाँ है? ये बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? कहाँ है? बेंगलोर में है। सर क्या बोले? नीरज 96 रिप्लाई, क्या किस बात का रिप्लाई? बैक करना है? अरे भाई चलो बैक कर दिया, बैक कर दिया। सिलिकॉन वैली, बहुत बढ़िया। हो गया बेटा? उसका यार हिंदी, किसका हिंदी? इसका हिंदी तो ये हिंदी होगा। चलो अब बताओ, चलो अब हेडिंग बनाओ मौसम। मौसम या मानसून, या मानसून क्या होता है? कोई बताएगा मानसून और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मानसून एंड क्लाइमेट? ये क्या बैक बैक कर रखे हो यार तुम लोग, कितना स्लो लिखोगे? ऐसे तो 2 साल लगेंगे कोर्स पूरा होने में। लिखो जल्दी से। बेटा इतनी थोड़ा सा तेज हाथ चलाइए प्लीज। हो गया? अब तो बोलो हो गया, वरना यही चलता रहेगा। बता मानसून और जो है क्लाइमेट में क्या अंतर होता है? दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन?
देखो ये एक बच्चे अभी सही बोल रहा था, एक बच्चा भी सही बोल रहा था, जो मौसम है अल्पकालीन प्रक्रिया है। मानसून इज शॉर्ट टाइम प्रोसेस और जलवायु एक स्थायी व दीर्घकालिक प्रक्रिया है। क्लाइमेट इज स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक, याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला तो था कि किसी बच्चे ने बताया था, बिल्कुल सही बोल रहा था। अब देखिए जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? मौसम से हुई है। कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई? मौसम। मौसम शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर? मौसम शब्द से मिलकर बना है। ठीक, और एक ऐसा शब्द है, अरबियन शब्द है, अरबी शब्द है ये। कैसा शब्द है? अरेबियन वर्ड है। कैसा शब्द है? अरबियन शब्द है। एक बार समझा दीजिए सर जो लिखे हैं। हाँ देखो, मौसम क्या है? एक शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। जैसे जाड़ा, मौसम चेंज हुआ, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये क्या है? मौसम है। जैसे लिखिएगा जाड़ा, गर्मी, बरसात। ठीक, क्लाइमेट हमारे देश की कैसी? उष्णकटिबंधीय है। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों है? हाँ, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट हमारी क्यों है? जल्दी बताओ। क्लाइमेट इज अ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया इतना? इतना हो गया मेरे भाई? सब लोग बोलिए। और अभी सब समझा रहे हैं, अभी आ रहा है। कोई कह रहा मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए। अब एक वो बनाइए, ये 0 डिग्री, इसको बोल तो, इसे बोलो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, या इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, 0 डिग्री। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक, फिर इसके ऊपर ये 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, इसे क्या बोलते हैं? 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर दक्षिण में,
यह है नॉर्थ पोल, यह है उत्तरी नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं यहां पर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अरे यार थोड़ा पढ़ा लेने दो, तुम लोग खुद ही कलाकार बनने लगते हो, ठीक। अब इसके बाद आता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा ऊपर बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर भी 23.5 डिग्री होता है, इधर भी 23.5 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं मकर रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो जानते हो क्या है, ये जो क्षेत्र है, ये 0 डिग्री से यहां तक का, या इस 0 डिग्री से यहां तक का, ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया है। कैसा एरिया, ट्रॉपिकल। ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। उष्णकटिबंध, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंध, हिंदी इंग्लिश में ट्रॉपिकल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इस वाले को 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को, इसको हिंदी में लिखे क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध का क्या मतलब होता है, गर्म क्षेत्र, ट्रॉपिकल, यानी कि यहां पर गर्मी पाई जाती है। यहां के इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लोग कैसे होते हैं, जनरली काले होते हैं। अभी और बढ़ना है, अभी और पढ़ना है, ठीक है। तो ये 23.5 हो गया। अब इसके बाद आता है 23.5 के बाद आता है 30 डिग्री, 23.5 के बाद उत्तरी और दक्षिणी दोनों जगह क्या आता है, 30 डिग्री आता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ह्रास अक्षांश, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। इस इधर भी इसको क्या बोलेंगे, ह्रास अक्षांश, या इसे क्या बोलते हैं, अस्वच्छांश बोलते हैं, या अस्वच्छांश, क्या बोलते हैं, अस्वच्छांश या ह्रास अक्षांश। अब सर इसे अस्वच्छांश क्यों बोलते हैं, सर इसे अस्वच्छांश क्यों बोलते हैं, इस वाले एरिया को 23 से 30 के बीच के, इस 23 से 30 के बीच को सर अस्वच्छांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होती है, ट्रेड विंड पाई जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या पाई जाती है, व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं सर। यहां क्या पाई जाती है, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें क्या पाई जाती है, ट्रेड विंड। सर ये ट्रेड विंड क्या होती है, क्यों घोड़ों ये ह्रास अक्षांश कहते हैं, ट्रेड विंड। अभी समझा रहा हूं। होता क्या था कि जो अरब के लोग हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बिकॉज जो है जब वहां पर, ठीक है, वहां पर जब हवाएं आपस में टकराती थी तो क्या होता था, जो समुद्र में घोड़ा लेकर जो अरब के लोग जाते थे दूसरी जगहों पर व्यापार करने, तो जब उनका जो जहाज है उसका भार बढ़ जाता था और वो मूवमेंट इसका ऐसे जिगजैग होने लगता था, तो वो लोग क्या करते थे, अपने घोड़ों को इसी 30 डिग्री के आसपास में समुद्र में गिरा देते थे। अपने घोड़ों को क्या करते थे, 30 डिग्री में समुद्र में डाल देते थे, गिरा देते थे, खुद को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रेड विंड के वजह से ऐसा होता है। और इसे बोला जाने लगा ह्रास अक्षांश या अस्वच्छांश, ह्रास अक्षांश या अस्वच्छांश, ठीक है। क्लियर है, क्या डाउट है रागिनी जी, बोलो बेटा।
अरे भैया, लोग समुद्र के रास्ते ही व्यापार करने जाते थे। ओके, इसे बोलते बेटा ह्रास अक्षांश या अश्व अक्षांश है। इस वाली लाइन को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, तो जो 30 डिग्री वाला है। सर समझ नहीं आया, अभी आएगा, पहले मैसेज से ज्यादा इस पर ध्यान दो। हाँ अभी और समझाना है, और समझाना है। फिर आगे आते हैं 45 डिग्री पर। अब 45 पर आते हैं, 30 के बाद आता है 45। 45 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं? उसे ट्रॉपिकल बोला गया था, इसे बोला जाएगा 45 वाले को बोला जाएगा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल लिखिएगा, साथ साथ लिखते चलिए। इसे क्या बोलेंगे? नीचे और ऊपर दोनों, नीचे भी पाया जाएगा ऊपर भी। इसे बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध यानी कि जो सब ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस 30 के ऊपर वाला, यहां मौसम बदलने लगता है। तो सर यहां क्या हो जाता है? फिर यहां ठंडा भी होता है, इसलिए सब ट्रॉपिकल बोला गया, प्लस गर्म भी क्षेत्र होता है। लिखेगा ठंडा प्लस गर्म, समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां कैसा होता है? ठंडा भी होता है सर, और गर्म भी होता है, क्योंकि मौसम बदलने लगता है। ठंडा और गर्म दोनों होने लगता है। अभी एक बार समझा देंगे बेटा, बड़ा कैसे लिखें? इतना बड़ा तो पूरा तो बोर्ड भरा जा रहा है। ठंडा और गर्म नहीं समझ में आ रहा है क्या तुमको? कि चश्मा लगवाएं हम? यहां व्यापारिक पवने नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल तो रहा हूं ट्रेड विंड। हाँ बिल्कुल पूछते हैं। यहां गर्म और ठंडा लिखिएगा, ठीक है, यहां ट्रेड विंडो लिखिएगा। अब इसके ऊपर तुम लोग परेशान कर लेते हो। इसके ऊपर बाद आता है 66, 66.5, इसके बाद आता है 66.5। अभी एक बार फिर समझा दूंगा। 66.5 डिग्री ये क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? ठंडा क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। इसे ऊपर भी इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसे बोलेंगे सब पोलर। ठीक है, सॉरी बेटा, ये जो क्षेत्र होता है पूरे तरीके से ठंडा होता है, पूरे तरीके से ठंडा होता है, कोल्ड एरिया, ठीक है, ठंडा प्रदेश। तो यहां पर उसे ऊंचाई बढ़ रही ना, यहां से देखो इक्वेटर से 0 डिग्री से ऊंचाई ऊपर की तरफ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ऊपर की तरफ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ठंडा एरिया पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आता है, फिर इसके बाद आता है फ्लोरा और फना। इसके बाद आता है टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। टैगा और टुंड्रा आते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? पूरे तरीके से एल्गी जमी होती, एल्गी, काई जम जाती। जैसे सबसे ऊपर की तरफ तुम देखोगे तो वहां पर ये पाया जाएगा। यहां पर भी नीचे, चूंकि पृथ्वी थोड़ा सा चिपटी है, तो यहां पर टैगा पाया जाएगा पूरे तरीके से। यहां पर क्या होगा? कुछ भी नहीं उगेगा, सिर्फ बर्फ होगी, बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, माइनस में टेम्परेचर होगा, माइनस टेम्परेचर होगा। ठीक है, और सिर्फ काई जमी होगी, एल्गी होगी। कोई भी जीव नहीं पाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां भी कोई भी जीव नहीं, कोई जीव नहीं होगा। ठीक है, अब इसको बना लीजिएगा। ये आपको अच्छे अच्छे लोग नहीं बताते।
इस वजह से नहीं बताते क्योंकि इसमें लगता है टाइम, और टाइम लगता है तो दिक्कत क्या होती है, कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता तो उनको लगता है मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा। आमतौर पर होता क्या है कि लोग वो चीज बताते हैं, यहां पर जो है टुंड्रा और टैगा दोनों पाए जाते हैं, यहां सिर्फ टैगा पाया जाता है, टुंड्रा नहीं पाया जाता, क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा पृथ्वी मैंने ऐसे बताया आपको चिपकी हुई है। ये बेटा आप हर एग्जाम में आपको काम आएगा, हर एग्जाम में आपको काम आएगा, ये जो भी दोगे। ठीक है, क्लियर है। शैवाल और जीव है ना, कोई भी ऐसी चीज, वहां बैक्टीरिया आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, बैक्टीरिया मिल जाएगी, और क्या मिल जाएंगे, वायरस मिल जाएंगे, बट वहां जीवन नहीं मिलेगा। पोलर बियर आपको मिल जाएगा, पोलर बियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अटलांटिक वहीं पर है, आर्कटिक अटलांटिक सब अलग अलग जगहों पर है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बोलो क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, नोट कर लिया हो तो। अब सोचो इतना टाइम लगा इसको करने में। बिल्कुल 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 जबरदस्त। हो गया, चलो एक बार देखिए, देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा इक्वेटर पर, क्योंकि यहां जो है सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं 0 डिग्री पर, ठीक, प्रधान मध्याह्न रेखा पर, ठीक, इक्वेटर पर। इसके बाद जो ये मैंने नीला वाला बताया और इधर गुलाबी वाला बताया, यहाँ उष्णकटिबंधीय है, यहाँ आपकी जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है, इसलिए इसी क्लाइमेट में गेहूं पाया जाता है, इसी क्लाइमेट में लोग ज्यादा सांवले होते हैं, है ना। और जो इसके बाद क्या है, 30 डिग्री वाला मैंने बताया, वहां लोग व्यापार करने लिए जाते थे, समुद्र में अपने घोड़े डाल देते थे अगर हवाओं का डिस्टर्बेंस होता था, ठीक। फिर आता उपोष्ण कटिबंधी, उपोष्ण का नाम से ही आता, उपधन ओष्ण बराबर उपोष्ण, यानी ठंडा और गर्म दोनों चीज, ठंडा और गर्म दोनों चीज, ठीक है, ये चीज आती है। फिर आता है इसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी मतलब पूरे तरीके से ठंडा। फिर आता है उसके ऊपर टुंड्रा और टैगा, यानी कि पूरे तरीके से -डिग्री वाला टेम्परेचर, -डिग्री वाला टेम्परेचर। ठीक वही कंसेप्ट नीचे काम करता है, पूरा वही जो 0 डिग्री वाला वही कंसेप्ट नीचे काम करता है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक को बोला गया उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और एक को बोला गया दक्षिणी ध्रुव, यानी 0 के नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, और ये ऊपर वाला क्या है, उत्तरी ध्रुव है। बस ये समझाने के लिए पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विविधता इसी 0 डिग्री पर है, इसी पर 0 से 23.5 डिग्री तक सबसे ज्यादा जो है बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, ठंडा और गर्म प्रदेश कौन है, पूरे तरीके से ठंडा प्रदेश कौन है, टुंड्रा और टैगा कहां पाए जाते हैं, एल्गी कहां पाई जाती है, हरा सच्छांश किसे बोलते हैं। तो बेटा इस तरीके के प्रश्नों का जवाब आप दूसरे बच्चों की तुलना में देने में सक्षम हो जाएंगे। क्लियर है। बोलो भैया, बोलोगे।
चलो अब हम लोग ऐसे समझते हैं, एक ऐसे मैप बनाइएगा ऐसे जैसे मैंने बनाया है, ठीक। और लिखेगा दक्षिणी, यहां पर लिखेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बायोडायवर्सिटी इंडिया में, हाँ बिल्कुल वही बताने जा रहे हैं। इंडिया में जो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी है वो पश्चिमी घाट पर है, इस पश्चिमी घाट पर है और पूर्वी हिमालय पर है, ठीक है। लिखेगा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय पर पाई जाती है। लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ईस्टर्न हिमालय, ठीक। अब ये पश्चिमी घाट कौन है सर? ये है, ये है पश्चिमी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय सर ये है, ईस्टर्न हिमालय, ठीक। अब इसके लिए सुंदरबन तो बेटा यहां पाए जाते हैं, ये पूर्वी हिमालय बोला गया, ये पूर्वी घाट है। सुंदर हिमालय यहां है, सुंदर हिमालय में, सुंदरबन में नहीं बेटा, ये पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहां के लिए पश्चिमी घाट में जानते हो भारत में 7 लाख करोड़ प्रकार की डायवर्सिटी पाई जाती है। पश्चिमी घाट में जैव विविधता को बचाने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी। कौन सी? कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी, है ना, याद रखिएगा। जो पूर्वी हिमालय है, जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी क्षेत्र है वो ये है, ये कई बार आपको बताया तो है, उत्कल तटवर्ती सब, ये पूर्वी एरिया है, पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी घाट है हमारा, वो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक, चलो अब बताओ एल नीनो के बारे में जानते हो? एल नीनो और एक शब्द होता ला नीनो। एल नीनो, दूसरा होता ला नीनो। ठीक है, एल नीनो का मतलब होता है, लिखेगा जिस वर्ष कम वर्षा होती है उसे एल नीनो कहते हैं।
मिनिमम रेन, ठीक। और ला निनो क्या होता है? जिस साल अधिकतम वर्षा होती है, मैक्सिमम रेन। ठीक, अब चलो हमें बताओ, हाँ प्रेशर से निकलता है, बट आपको एग्जाम में इतना ही जरूरी है, जितना जरूरी हम लोग उतना करेंगे। फिर भाई आईएएस के हिसाब से फिर मैं वहां बताना शुरू कि एलिनो शब्द इस ईसु के बच्चे से निकला है, फिर वहां तमाम तरीके की चीजें होती है, वो उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब एक चीज आपको जानना है, ठीक है, लिख लिया बेटा, लिख लिया आप लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब भाई ये बताओ कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वर्षा किस घाट पर होती है? मैक्सिमम रेनिंग घाट, ऐसे बना लीजिएगा, ये है ये पश्चिमी घाट और यह पूर्वी घाट। अगर कभी बताओ वेस्टर्न घाट पर क्यों होती है? वेस्टर्न घाट पर घाट जो है, क्योंकि जो आईसीटीजेड जो लिखेगा आईसीटीजेड धाराएं आपस में टकराती हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन, इसके बारे में लिखेगा इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन। ठीक, हिंदी में भी ऐसे लिखेगा इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन के कारण। अब देखो ये क्या है, ये क्या है? ये सिरा नीचे का है, ये नीचे का सिरा है, यहां पर हवाएं आके टकराई, यहां पर जब हवाएं आकर टकराई तो जाहिर सी बात है किधर की तरफ, चूंकि ये घाट है, ये घाट है, तो इसके सारे मूवमेंट हुआ, इसलिए यहां पर 1 जून को आपको पता है 1 जून से लेकर 5 जून तक इस घाट पर, ये पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट पर 1 जून से लेकर 5 जून तक मानसून आ जाता। लिखेगा 1 जून से 5 जून तक मानसून आता है। ठीक, और यहां पर कितनी वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर रेनिंग होती है, 400 सेंटीमीटर। अब यहां से मानसून इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, इधर की तरफ मूव करता है, और इधर अरावली पर्वत के सारे, चूंकि इधर राजस्थान में अरावली पर्वत सारे शुरू हो जाते हैं, इनके सारे इधर की तरफ बढ़ जाता है, इनके सारे इधर की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए जो है, इसलिए जो यहाँ यूपी वगैरह में जो मानसून आता है वो आता है 20 जून तक, 12 जून तक, 22 जून तक, है ना। लेकिन यहाँ जो पश्चिमी घाट पर जो मानसून है वो जहां पर शुरू हो जाता है 1 जून से, 1 जून से शुरू हो जाता है, 1 जून से यहाँ मानसून आना शुरू हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो पश्चिमी घाट पर जो वर्षा का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा होता है। पश्चिमी घाट पर मैक्सिमम रेन जो है कहां पर होती है? पश्चिमी घाट पर होती है। अगर स्थान के बेसिस पर पूछा जाए, तो एक स्थान के बेसिस पर पूछा जाए तो आपको पता है कि ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला मेघालय में। अब इसका क्या कंसेप्ट है सर? मेघालय में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? मासिन राम या मेघालय या चेरापूंजी? मेघालय में मासिन राम और चेरापूंजी हैं। यहां पर तो
बल्क में वर्षा होती है। क्यों होती है बल्क में वर्षा? ठीक है, यहां पर जो है इस वाले एरिया में बल्क में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यहां पर इसके सहारे टकराया और ऊपर की तरफ उसकी ड्रिफ्टिंग हो गई, इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। क्योंकि इधर अरावली पर्वत अगर ना होते, जैसे आप पढ़ते हो ना राजस्थान में, किस इधर राजस्थान में बहुत सूखा पड़ता है साहब, ठीक है, तो या वहां पर डिजर्ट है, तो कारण अगर ये अरावली पर्वत इधर की तरफ ना होते, यहां की तरफ ना होते, तो मानसून कहां चला जाता? ऐसे चला जाता ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर जाता। लेकिन जब चूंकि यहाँ अरावली पर्वत है तो उनके सारे ऐसे घूम जाता है, ऐसे मोल्ड हो जाता है, ऐसे घूम जाता है। ठीक है बेटा, लिखा तो है, अब समझाने वाली चीज यहां पर ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल मास। अब देखिए लिखिएगा इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं बेटा आईसीटीजेड धाराएं बोलते हैं, आईसीटीजेड विंड्स, इंग्लिश में लिखिएगा आईसीटीजेड विंड। ठीक है, तो जब यहां टकराती इस कोस्टल लाइन से तो यहां के सारे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। यहां मानसून लिखिएगा केरल में 1 जून को मानसून आता है, लिखिएगा केरल में 1 जून को मानसून आता है। केरल में 1 जून को मानसून आता है। मेघालय का भी बता रहे हैं, मेघालय का भी बता रहे हैं। ठीक, और यहां पर लिखेंगे पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद मानसून ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। बस ठीक है, हो गया। ये शब्दों से मतलब नहीं है, इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन लिखा है, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन लिखा है, यहां आपको हिंदी में लिखना था इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, आईसीटीजेड धाराओं का फुल फॉर्म है वो। चलो अब देखिए पूर्वी घाट पर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, ये इस बार क्या है, ये क्या है, पूर्वी घाट है। ये वाला क्या है, ये भैया क्या है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट है। ठीक है, तो यहां क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी कौन सी, ये वाली बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो मानसून उठा वो इधर की तरफ मानसून उठकर कहां जाएगा, इधर उठकर मानसून कहां जाएगा, सीधा, चूंकि इधर तो कोई एरिया है नहीं, यहीं पर एक स्पेस उसको मिल गया, यहां पर जाकर एकदम सीधा टकराता है। इसलिए आप देखते हो कि यहां 1200 सेंटीमीटर या लगभग वर्षा करता है ना, लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करता है यहां पर, क्योंकि उसको एक एरिया मिलता है। जैसे आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा क्लाउड बस्टिंग, बादल का फटना, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर इधर की तरफ आया तो इधर ये स्पेस नहीं मिला उसको कहीं रुकने का, तो इधर की तरफ मूव कर गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया। यहां पर क्या मिला उसको, एक जगह मिल गई, ठीक, एक तिकोना मिल गया, जहां पर वो एक ही जगह फट गया, एक ही तरह जो है यहां पर बारिश हो गई। ठीक, तो इसलिए जो है मासिन राम में और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया है। लिखेगा यहां पर, लिखेगा मासिन राम व चेरापूंजी में लगभग एप्रॉक्स
1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसे बादल का फटना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाउड बस्टिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड बस्टिंग, बिकॉज 1200 सेंटीमीटर रेनिंग। सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। जैसलमेर में क्यों वर्षा होती है? क्योंकि इधर है अरावली, और अरावली के सहारे भैया इधर घूम गया, अगर इधर जाता तो वर्षा करता, इधर घूम गया तो वर्षा ही नहीं हुआ। ठीक है, पश्चिमी घाट पर ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू वेरी मच। चलो सभी लोग बढ़िया से एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को क्लास पसंद आई तो कंटेंट में स्पेशली आप लोग अच्छे से नंबर दीजिएगा, कंटेंट में अच्छे से स्टार दीजिएगा, सभी से निवेदन है प्लीज। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।